तो वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम क्लास जो 12वीं का हिंदी का पेपर है वो गाइस पूरा का पूरा देख लीजिए, हमारे पास रियल आ चुका है। सो गाइस आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है ताकि आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जो आपका हिंदी का पेपर है पूरा का पूरा आपको मिल जाए। सो गाइस आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है क्योंकि जो आपका पेपर है पूरा का पूरा आपको इसी वीडियो में याद करना है। सो चलिए यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर दिखा देते हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि जो पेपर है आपका बिल्कुल इसी तरह आपका पूरा पूरा रियल पेपर आने वाला है। आपका जो आपको पेपर होने वाला है हिंदी का कक्षा 12वीं का। सो गाइस हमें अभी अभी मिला, सो हमने सोचा आपको पूरा का पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया जाए। देख लीजिए आपका जो पेपर का कोड रहने वाला है यहाँ पर 1201 रहने वाला है। सो गाइस बिल्कुल यही पेपर आपको रखा मिलने वाला है आपके पेपर में। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमने सभी विषय के आपके रियल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। और गाइस आपके जितने भी विषय रह गए हैं पेपर से होने के लिए आपके उनके भी हम रियल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए गाइस हम हिंदी का अब रियल पेपर प्रोवाइड देखेंगे, हिंदी का पूरा पेपर आपका देखेंगे। चलिए गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपका हिंदी का पेपर का 1201 कोड रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर हिंदी का जो पेपर का कोड रहता है वो 401 रहता है। यहाँ पर देख लीजिए माध्यम आपका हिंदी रहने वाली है और कुल प्रश्नों की संख्या 23। यहाँ पर इतने का आपको 3 घंटे का समय रहने वाला। और गाइस जो आपके 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके टोटल क्वेश्चन 23 हैं। चलिए गाइस यहाँ पर आपका पूरा पेपर देख लेते हैं। जो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पहला सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको यहाँ पर, जो कि आपके 6 अंक हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती है, राम हनुमान कृष्ण लक्ष्मी। यहाँ पर जल्दी से आप बता दीजिए इन चारों ऑप्शनों में से आपके राइट आंसर। फिर आता है गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौके के गीले होने का भावार्थ है। जो चौके के गीले होने का भावार्थ है, एक जीवन का वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना और वातावरण में शुष्कता। यहाँ पर ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते। फिर आता है गाइस आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है। सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है ये आपको देख लीजिए ऑप्शन बा और सा और दा, ये चारों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। देख लीजिए स्वर्ण जयंती, यहाँ पर हीरक जयंती, यहाँ पर रजत जयंती और कांस्य जयंती, ये गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर आता है गाइस आपका चौथा क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं 4 हैं, 3 है या 5 है या 7 है, ये गाइस आपको ऑप्शन मिल जाते हैं देखने को। फिर आता है गाइस आपका 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए जो 5वां क्वेश्चन है इसकी परिभाषा लिखना है आपको। सो गाइस यहाँ पर आपके जो यह परिभाषा है, जो ये परिभाषा दी हुई है रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की या आचार्य भरत मुनि की या आचार्य भाम की या आचार्य ममठ की। यहाँ पर गाइस आपको फिर क्वेश्चन 6वां देखने को मिल रहा है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। जो टेढ़ी खीर है वो मुहावरे का अर्थ बताना। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ पर पहला आ ऑप्शन दिया हुआ है खीर खाना, यहाँ पर सरल काल, यहाँ पर मीठी खीर, यहाँ पर कठिन काल। सो गाइस आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक यार दिल से वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से कर दीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए क्योंकि जो आपका रियल पेपर है पूरा हम आपको सॉल्यूशन, जो आपका ये पेपर का सॉल्यूशन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा पेपर देखने को मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर पूरा पेपर दिखा देते हैं। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फिर आता गाइस आपका क्वेश्चन क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। यहाँ पर जो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। फिर आता यहाँ पर ये आपका 7 अंक का है। फिर आता है गाइस यहाँ पर दूसरा का पहला है शिरीष का पेड़ अपना रस ... से खींचता है। जो आपका शिरीष का पेड़ है वो रस ... से खींचता है। किससे खींचता है आपको बता देना। बगलों के पंख के रचनाकार ... है। कौन सी रचनाकार है आपको बता दें। फिर है तीसरा कूटीकरण को ... भी कहते हैं। यहाँ पर फिर चौथा है आनंदा की पाठशाला ... से लगती थी। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह है ... वाक्य है। यहाँ पर गद्य पद्य मिश्रित काव्य ... कहलाता है। और 7वां है आधुनिक काल के जनक ... कहे जाते हैं। जो आधुनिक काल के जनक है वो उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है।
जाते हैं। यहाँ पर जो आधुनिक काल के जनक डॉट डॉट है। यहाँ पर आपको जल्दी से आप इनके जो रिक्त स्थानों की स्क्रीनशॉट है जल्दी से फटाक से यार ले लीजिए। पूरे रिक्त स्थान जो आपका गाइस इनका जो सॉल्यूशन है सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हम इसके सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको सॉल्यूशन की मिलने वाली है। जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा। जैसे ही हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर आता है क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। यहाँ पर सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए। यहाँ पर 6 अंक की आपकी सही जोड़ियाँ हैं। आ स्तंभ को आपको ब स्तंभ से मिलाना है। पहला पहलवान की ढोलक और दूसरा हरिवंश राय बच्चन अतीत के पाँव। यहाँ पर हिंदी भाषा की लिपि यहाँ पर और शब्द गुण और समाचार लेखन के यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं में से आपके राइट आंसर है। आप इनकी जो सॉल्यूशन है वो गाइस हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन आ रहा है। तो जल्दी से यार वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका जो हिंदी का पेपर है पूरा का पूरा हम दिखाने वाले हैं। बिल्कुल पूरा रियल जो गाइस आपका आने वाला है, बिल्कुल यही पेपर आपको रखा मिलने वाला है। आपका हिंदी का पेपर बिल्कुल यही आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक चौथा आ जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर जो ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। पहला है यहाँ पर ये आपके 7 अंक ये हैं। सो चलिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है राजभाषा से आप क्या समझते हैं। राजभाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा है कविता का पहला उपकरण क्या है। और तीसरा दिया हुआ है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल में पास की थी। जो मैट्रिक की आपकी यशोधर बाबू ने परीक्षा दी थी वो किस स्कूल से पास की थी। फिर जो 5वां आ जाता है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। फिर आ जाता है 6वां राजा ने लुट्टन से क्या कहा। फिर आ जाता है 7वां मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। यहाँ पर अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है। सो गाइस यहाँ पर वकील होना था। जो शिक्षा मंडल द्वारा जो पेपर छपा है यहाँ पर पेपर जो छपकर आया यहाँ पर वकील होना था। वकील लिखा हुआ है यहाँ पर वकील होना था। देख लीजिए यहाँ पर फिर यह कथन सही हो जाएगा। वकील लिख कर यहाँ पर ला लिखना है। सो गाइस यहाँ पर मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यह कथन किसने कहा था आपको बता देना कि यह कथन किसका है। सो आपने पढ़ा होगा। सो गाइस हम आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। फिर आता गाइस आपका 7वां महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। इस तरह गाइस आपके जो सातों के सातों एक वाक्य में हमने आपको पूरी बता दी है। फिर आता है गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5वां है सत्य सत्य वाक्यों का चयन कीजिए। जो सत्य है उसमें जो सही है उसमें सत्य लिखना है, जो असत्य गलत है उनमें असत्य लिखना है। चलिए देख लेते हैं जो कि आपके 6 अंक के हैं। सो गाइस यहाँ पर पूरा हम यार रियल पेपर प्रोवाइड करा लेते हैं। यार बहुत ही मेहनत लगती है रियल पेपर लाने में। सो गाइस यार आपको वीडियो को एक लाइक प्यारा सा कर देना और चैनल को यार ध्यान करके सब्सक्राइब कर लेना है। पहला है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। सो गाइस आपको बताना है यह सत्य है या असत्य। फिर आता है दूसरा शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। फिर तीसरा है सिंधु घाटी शब्द में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है। और चौथा है आपका लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है। यहाँ पर 5वां है पाठ रुबाइयों व गजल में कवि ने स्वयं को देश के निछावर कर दिया। यहाँ पर फिर 6वां है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। यहाँ पर गाइस इस तरह आपके छठों जो आपके 6 अंक की आए सत्य आने हैं इनके जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही बिल्कुल आपको रखा मिलने वाला पेपर। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो 6वां है आपका 6वां क्या कह रहा है। अब गाइस आपके प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है। फिर गाइस यहाँ पर आपके 3-3 अंक वाले और 4-4 अंक वाले। चलिए गाइस यहाँ पर आपके 2-2 अंक वाले पूरे के पूरे देख लेते हैं। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 5वां गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपके जो पाँचवां क्वेश्चन तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सत्य। फिर गाइस आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। चलिए गाइस प्रश्न उत्तर देख लेते पूरे। जो आपका
2 अंक का छठवां क्वेश्चन है। आपको जो कितिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, इसमें आपको पूछ रहा है कितिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। अथवा में दिया हुआ है पर्चे जिंग पाव से क्या अभिप्राय है। जो पर्चे जिंग पाव से आपका क्या अभिप्राय है आपको बता देना है, इसमें आपको परिभाषा लिख देना है। फिर आता गाइस आपका क्वेश्चन 7वां, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे थे। जो बच्चे जो चिड़िया के बच्चे थे वो यहाँ पर आपने पूरा अध्याय पढ़ा होगा, उसमें जो बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे थे। गाइस बिल्कुल सिंपल है, आपको बता दें 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। फिर अथवा में पूछ रहा है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। अंधड़ और बीज क्या है यहाँ पर आपको बता देना, फिर रचना के इस संदर्भ में बताना है। फिर आता है गाइस आपका जो प्रश्न क्रमांक 8वां है 2 अंक का है आपका, सवय या छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर जो सवय या छंद है उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है आपको। फिर आता 8वां में भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। सो गाइस आपको भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखना और उदाहरण भी साथ में। फिर आता है गाइस आपका क्वेश्चन क्रमांक 9वां जो कि आपका 2 अंक का है। यह निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो आपको ये मुहावरे दिए हुए हैं इनका अर्थ लिखना है आपको, कि अर्थ लिखने के आपको प्रयोग में इसको वाक्य में प्रयोग भी करना है। सो गाइस अपना उल्लू सीधा करना, इसका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है आपका खाक छानना। यहाँ पर जो खाक छानना है उसका आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी कर देना है। सो गाइस आपका इस तरह 9वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर गाइस 8वां में है, यहाँ पर देख लीजिए 8वां में आपका है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। यहाँ पर जो ये वाक्य दिए हुए हैं इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। शोक है कि तुम घायल हो गए। फिर दूसरा दिया हुआ घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। सो गाइस आपको इन्हें वाक्यों को शुद्ध करना है। फिर गाइस इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखो। जो कहानी और उपन्यास में आपको 2 अंक अंतर लिख देना है, 2 अंक मिल जाएंगे इसमें। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर देख लीजिए अथवा में आपका 10वां क्वेश्चन का अथवा में देख लीजिए आपको यहाँ पर 10वां में कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना था। तो गाइस फिर आगे बढ़ते हैं कहानी उपन्यास, और फिर अथवा में दिया हुआ है नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो गाइस आप 2 में से 1 अंतर लिख सकते हैं। फिर आ जाता है आपका 11वां संचारी भाव किसे कहते हैं। किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। 2 अंक का है आपको, किन्हीं 2 यहाँ पर संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भाव के नाम लिख देना है। अथवा में दिया हुआ है व्यंजना सप्तशती की परिभाषा उदाहरण सही समझाई लिखिए। यहाँ पर फिर 12वां आ जाता है जो कि 2 अंक का है आपका। जूझ कहानी के आधार पर जो जूझ कहानी के आधार पर अब बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। यहाँ पर 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। अथवा में मिल जाता है मोहन जोदड़ो के घर है कि कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको। फिर मोहन जोदड़ो की 2 विशेषताएं लिख देना। फिर आता है क्वेश्चन क्रमांक 13वां फीचर लेखन से क्या आशा है। यहाँ पर 2 अंक का आपका क्वेश्चन है, अथवा में भी मिल जाता है आपको। फिर आज 14वां देख लेते हैं। यहाँ पर 14वां है भाव पल्लव कर लिखिए। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसका आपको भाव पल्लव करना है। सो 2 अंक का आपका क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पर अथवा में मिल जाता है उत्सर्ग की और प्रत्यय की आपको अंतर लिखना। उत्सर्ग और प्रत्यय में आपको कोई 2 अंतर देते हुए दोनों के 1-1 उदाहरण दीजिए। उत्सर्ग और प्रत्यय की आपको अंतर लिखना है और 2-2 उदाहरण देना है। दोनों के आपको उदाहरण लिखना है 1-1। गाइस आपको 1-1 उदाहरण लिख देना है दोनों के। फिर गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 15वां छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 छायावादी कवि के नाम लिखिए। आपको छायावाद के 2 प्रवृत्ति यहाँ पर छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 छायावाद के कवि लिखना है। सो गाइस यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं, 2 अंक मिल जाएंगे इसमें। फिर गाइस अथवा में दिया हुआ प्रगतिवादी की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 प्रगतिवादी के कवि लिखिए। यहाँ पर आपको कवि भी लिख देना और 2 प्रवृत्तियां। सो गाइस इस तरह आपको 2 अंक मिल जाएंगे क्वेश्चन क्रमांक 15 में। फिर आता है क्वेश्चन क्रमांक 16वां फणीश्वरनाथ रेणु अथवा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर साहित्यज्ञ विशेषताएं लिखी। यहाँ पर 3 अंक का है आपको। पहला लिखना रचना है भाषा और शैली। सो गाइस इसमें आपको 3 अंक मिल जाएंगे। रचना लिखना है, भाषा और शैली। सो गाइस आपको 3 अंक मिल जाएंगे। फिर आता है गाइस आप 17वां क्वेश्चन कुंवर नारायण अथवा
रघुवीर सहाय। यहाँ पर आप कुंवर नारायण की यहाँ पर 2 रचनाएं लिख सकते हैं, या आप इसके रघुवीर 2 में से आपको एक कवि की लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए अथवा में दिया हुआ है कि काव्यगत विशेषताएं लिखिए। सो गाइस यहाँ पर आपको 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष। सो गाइस आपको 3 अंक इसमें मिल जाएंगे। फिर आता है गाइस आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए जो कि 3 अंक का है आपका। अथवा में दिया हुआ जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। सो गाइस यहाँ पर आपको संवाद लिख देना है। फिर आता है आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, निम्नलिखित आपठित गद्यांश आपठित काव्यांश के प्रश्नोत्तर लिखिए। यहाँ पर जो ये आपठित आपका गद्यांश है सो इसी में से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। इसका आपको शीर्षक लिखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर कर देना है। फिर आता है गाइस इसके अथवा में भी आपको इसी तरह देखने को मिल जाता है। तो गाइस चलिए पूरा जल्दी से जल्द पेपर देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास। देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग यहाँ पर व्याख्या करना है जो कि 4 अंक का है। आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है और व्याख्या तीनों चीज़ें कर देना है, तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो गाइस आपको दोनों दिए हैं, 2 में से आप एक कर सकते हैं, अथवा का भी दिया हुआ है। तो गाइस 2 में से एक कर सकते हैं। फिर आता है गाइस आपका 21वां क्वेश्चन, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपको 4 अंक इसमें मिल जाते हैं गाइस। आप जल्दी से इसका भी संदर्भ प्रसंग कर सकते हैं और आपको व्याख्या भी करनी है, और अथवा में भी ये देखने को मिल जाता है। देख लीजिए ये अथवा का है, आप इसका संदर्भ प्रसंग या व्याख्या कीजिए। और गाइस यहाँ पर आपका फिर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 22वां, उत्तर पुस्तिका के पूर्व मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र। यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन जो आपकी कॉपी चेक होती हैं जो आपकी परीक्षा की, उसकी उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के लिए आवेदन पत्र लिखना है। 4 अंक आपको इसमें मिलेंगे। और अथवा में दिया हुआ है, अपने मित्र को हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। यहाँ पर 2 में से आप एक कर देना, दोनों ही सिंपल है गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 23 में आ जाता है, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्द में निबंध लिखो। इसमें 4 अंक मिलने वाले हैं आपको। सो गाइस आप कोरोना है गाइस, कोरोना तो आपने पूरा डिटेल से पूरा याद होगा आपको, क्योंकि गाइस आपने पूरा कोरोना काल को अच्छे से स्पर्श किया है। देख लीजिए गाइस कोरोना के पर भी लिख सकते हैं, या स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, और उत्तम विद्यार्थी उन्नत राष्ट्र, यहाँ पर बालिका शिक्षा का महत्व। यहाँ पर गाइस आप इन 5 में से एक पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर 120 शब्द में लिख देंगे तो गाइस आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह गाइस हमने आपका जो पेपर है पूरा का पूरा हिंदी का पेपर पूरा करा दिया। एक क्वेश्चन गाइस आपको पूरे प्रोवाइड करा दिए। सो गाइस दिल से यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।